तो भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको किसी सेलिब्रिटी से नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी डॉग से मिलवाने जा रहा हूं। इसका नाम है मेमो। अरे, नाम सुन के कंफ्यूज मत हो जाइए, ये कोई नया मोबाइल ब्रांड नहीं है। यह है इंटरनेट का सबसे शरारती लेमन बीगल। यह है इंटरनेट का सबसे फनी लेमन बीगल। यह है इंटरनेट का सबसे प्यारा लेमन बीगल। सोच के देखिए, एक कुत्ता जो इंसानों से ज्यादा फेमस हो गया है। इसके यूट्यूब चैनल पे इतने सब्सक्राइबर्स हैं जितने मेरे शो पे ऑडियंस नहीं आती कभी कभी। मेमो दिखने में बिल्कुल मासूम है, एकदम लेमन जैसा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें ऐसी शैतानी भरी है कि आप देखकर ही समझ जाओगे कि यह बंदा शांत बैठने वालों में से नहीं है। उसके लंबे फ्लॉपी कान ऐसे हिलते हैं जैसे कह रहे हो, पाजी कोई नया पंगा करें। मेमो की पर्सनालिटी भाई साहब अलग ही लेवल की है। वो ए लिस्ट का कॉमेडियन है डॉग वर्ल्ड का। उसका सेंस ऑन ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है कि बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उसके लिए पूरा घर एक स्टेज है, घर का हर सामान एक प्रॉप। कभी वो सब्जियों से लड़ता है तो कभी खिलौनों का ढेर लगाकर उसके ऊपर सो जाता है। उसकी एक खास बात है, वो हर चीज को बड़े सीरियस फेस के साथ करता है। अगर वो एक पत्ता गोभी से जंग लड़ रहा है, उसके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे जैसे वो दुनिया बचा रहा हो। यही चीज उसको इतना फनी बनाती है। वो एकदम आलसी भी है और हाइपरएक्टिव भी, मूड के हिसाब से चलता है, बिल्कुल मेरी तरह। आप सोच रहे होंगे कि एक कुत्ता इतना फेमस कैसे हो गया। अरे भाई, टैलेंट हो तो कहीं भी चलता है। मेमो का टैलेंट है लोगों को हंसाना। उसके मालिक, जो उसके पर्सनल कैमरामैन भी हैं, उसकी हर शरारत को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल देते हैं और लोग पागल हो जाते हैं उसकी क्यूटनेस और पागलपंती देखकर। उसका घर अमेरिका में है, लेकिन उसके फैंस पूरी दुनिया में है। इंडिया में भी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। वो सुबह उठता है, अंगड़ाई लेता है और सोचता है, आज कौन सी नई शैतानी की जाए जिससे मेरे मालिक परेशान हो और दुनिया हंसे। उसका मिशन बिल्कुल क्लियर है, हंसो और हंसाओ, भले ही उसके लिए पूरा घर क्यों ना उलट पुलट करना पड़े। तो मेमो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वो एक एंटरटेनर है, एक स्ट्रेस बस्टर है। जब आप ऑफिस से थक हार कर घर आते हैं और मेमो का कोई वीडियो देख लेते हैं तो सारी थकान गायब हो जाती है। अब सुनिए मेमो के कुछ लेजेंडरी कारनामे। उसके मालिक ने गलती से घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। मेमो ने सोचा, वाह आज तो पार्टी बनती है। वो सीधा बाहर भागा, पड़ोसी के गार्डन में घुस गया। वहां उसने क्या देखा? एक छोटा सा गार्डन ग्नोम। मेमो को लगा यह कोई दुश्मन है, बस फिर क्या था। मेमो ने उस ग्नोम पे हमला बोल दिया। वो उसे इधर से उधर लुढ़काता रहा, उस पर भौंकता रहा। पड़ोसी बेचारा खिड़की से देखकर हंस रहा था। आखिर में मेमो उस ग्नोम को जीत कर अपने घर ले आया जैसे कोई ट्रॉफी जीती हो। एक और किस्सा सुनिए। मेमो को खाने से बेहद प्यार है, खासकर उस चीज से जो उसके लिए नहीं है। एक दिन उसके मालिक ने किचन काउंटर पर एक पिज्जा का बॉक्स रखा। 2 मिनट के लिए दूसरे कमरे में गए। जब तक वो वापस आए, सीन ही बदल चुका था। मेमो काउंटर पर चढ़कर पिज्जा बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने नीचे से बॉक्स को धक्का देना शुरू किया। बॉक्स नीचे गिरा, पिज्जा जमीन पर फैल गया। मेमो ने सोचा, जैकपॉट, बूफे लग गया। इससे पहले कि मालिक कुछ कर पाता, आधा पिज्जा मेमो के पेट में था। बाद में वो ऐसी मासूम शक्ल बनाकर बैठ गया जैसे उसे तो पता ही नहीं कि पिज्जा किसने खाया। उसका एक और टैलेंट है, चीजें चुराना और उन्हें छिपाना। उसकी पसंदीदा चीज है सॉक्स, मतलब मोजे। अगर उसको कहीं भी घर में एक अकेला मोजा मिल गया तो समझ लीजिए वो गायब। वो उसे अपने मुंह में दबाकर भागेगा जैसे उसने कोई हीरा चुरा लिया। फिर वो उसे अपने बेड के नीचे सोफे के कोने में छिपा देगा। उसके मालिक को अक्सर सुबह ऑफिस जाते वक्त अपने मोजे ढूंढने पड़ते हैं। एक बार तो उन्होंने मेमो के बेड के नीचे से 10 अलग अलग रंग के मोजे बरामद किए। मेमो का बस चले तो वो पूरी दुनिया के मोजों का कलेक्शन बना ले। उसको लगता है हर मोजा उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। और सुनिए, मेमो को दरवाजे बंद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपने उसके सामने कोई दरवाजा बंद कर दिया तो वो उसे अपनी बेइज्जती समझता है। वो दरवाजे पर हल्के से स्क्रैच करेगा, फिर थोड़ा जोर से, और अगर फिर भी नहीं खुला तो वो पूरी ताकत से उस पर कूदना शुरू कर देगा। उसका ड्रामा इतना हाई वोल्टेज होता है कि आपको दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। वो आपको ऐसे देखेगा जैसे कह रहा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक कमरे में बंद करने की? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? अब सुनिए एक और मजेदार किस्सा। मेमो के मालिक को पता है उनका कुत्ता एक नंबर का ड्रामेबाज है, तो वो भी उसके साथ मस्ती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एक बार हैलोवीन के टाइम पर उन्होंने एक प्लान बनाया। वो मार्केट से एक रिमोट कंट्रोल वाला जॉम्बी का खिलौना ले आए। ये जॉम्बी चलता भी था, आवाजें भी निकालता था
और उसकी आंखों में लाइट भी जलती थी। उन्होंने जॉम्बी को घर के एक कोने में छिपा दिया, मेमो के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही मेमो कमरे में आया, उन्होंने रिमोट से जॉम्बी को स्टार्ट कर दिया। जॉम्बी धीरे धीरे आवाजें करता हुआ मेमो की तरफ बढ़ने लगा। पहले तो मेमो कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा, यह कौन सा नया मेहमान आ गया घर में। उसने जॉम्बी को घूर कर देखा, अपने कान खड़े किए और एक कदम पीछे हट गया। जैसे ही जॉम्बी उसके थोड़ा और पास आया, मेमो की फट गई। वो भौंकता हुआ दूसरे कमरे में भाग गया और सोफे के पीछे छिप गया। मार्केटिंग। मेमो barking furiously at a small walking zombie toy from a safe distance behind a sofa. वहां से वो झांक झांक कर देख रहा था कि यह आफत चली गई या नहीं। उसके मालिक हंस हंस कर लौटपोट हो रहे थे। उनको लगा कि मेमो डर गया और अब बाहर नहीं आएगा। लेकिन भाई, आप मेमो को कम मत समझिए। उसके अंदर का हीरो अभी जिंदा था। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई। मेमो सोफे के पीछे से निकला और एक नई स्ट्रेटजी के साथ वापस आया। इस बार वो अकेले नहीं था। उसने अपने मुंह में अपना सबसे पसंदीदा खिलौना, एक स्क्वीकी बॉल, दबा रखा था। शायद उसे लगा कि इससे जॉम्बी का ध्यान भटकाया जा सकता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जॉम्बी से थोड़ी दूरी पर बॉल को स्क्वीक करने लगा। जब जॉम्बी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो मेमो ने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू किया, लेकिन इस बार उसके भौंकने में डर नहीं, गुस्सा था। वो जॉम्बी के चारों तरफ चक्कर काटने लगा, जैसे उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक्शन मूवी का सीन चल रहा हो। आखिर में मेमो ने पूरी हिम्मत दिखाते हुए जॉम्बी पर झपट्टा मार दिया। उसने जॉम्बी को अपने पंजों से नीचे गिराया और उस पर चढ़कर बैठ गया। फिर उसने विजय घोष में भौंकना शुरू किया, जैसे कह रहा हो, देखा, मैंने बचा ली दुनिया इस जॉम्बी से। उसके मालिक ने जब वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाला, तो लोगों ने मेमो को ब्रेव हार्ट बीगल का टाइटल दे दिया। यह किस्सा दिखाता है कि मेमो चाहे जितना भी शरारती हो, लेकिन अपने परिवार और अपने घर की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। भले ही दुश्मन एक छोटा सा प्लास्टिक का जॉम्बी ही क्यों ना हो। उसकी यह बहादुरी और कॉमेडी का मिक्सचर ही तो उसको सबका चहेता बनाता है। अकेले शैतानी करके मेमो थक गया था, तो उसके मालिक ने सोचा, क्यों ना इसको एक पार्टनर इन क्राइम ला दिया जाए। और फिर एंट्री हुई पेनी की। पेनी भी एक बीगल है, लेकिन मेमो से थोड़ी शांत और समझदार। मेमो के साथ रहकर पेनी ने भी शैतानी में पीएचडी कर ली। अब ये दोनों मिलकर घर में ऐसी तबाही मचाते हैं कि मालिक बेचारे अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। मेमो लीडर है, पेनी उसकी लॉयल फॉलोअर। मेमो प्लान बनाता है, पेनी उसे अंजाम देने में मदद करती है। उनकी जोड़ी बिल्कुल जय वीरू जैसी है। बस फर्क इतना है कि यह शोले नहीं, बल्कि घर में तोड़फोड़ मचाते हैं। इन दोनों का टीम वर्क देखने लायक होता है। एक बार उनके मालिक ने कुकीज का एक जार टेबल पर ऊपर रख दिया, ताकि मेमो उस तक न पहुंच पाए। लेकिन उन्होंने मेमो और पेनी की जोड़ी को अंडर एस्टिमेट किया। मेमो ने टेबल के पास रखी चेयर पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चढ़ नहीं पाया। फिर पेनी आई। उसने चेयर को थोड़ा सा धक्का देकर टेबल के और पास कर दिया। अब मेमो आसानी से चेयर पर चढ़ा और वहां से टेबल पर। उसने पंजे से जार को नीचे गिराया और नीचे पेनी पहले से ही तैयार बैठी थी। जैसे ही जार टूटा, दोनों ने मिलकर कुकीज की पार्टी की। यह सब इतनी प्लानिंग के साथ हुआ कि कोई कह नहीं सकता कि यह कुत्तों का काम है। उनका एक और पसंदीदा काम है, तकियों का पोस्टमार्टम करना। अगर उन्हें कोई नया तकिया मिल गया तो समझ लीजिए उसकी शामत आ गई। मेमो एक कोने से तकिए को फाड़ना शुरू करेगा, पेनी दूसरे कोने से। फिर दोनों मिलकर अंदर की सारी रुई या पंख निकालकर पूरे कमरे में फैला देंगे। पूरा कमरा ऐसे बर्फ से ढक जाता है जैसे शिमला आ गए हो। उसके बाद दोनों उस रुई के ढेर में ऐसे खेलते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। जब मालिक आकर यह मंजर देखता है तो दोनों ऐसे मासूम चेहरे बना लेते हैं जैसे कह रहे हैं, हमने नहीं किया, तकिया अपने आप फट गया। मेमो और पेनी की जोड़ी ने इंटरनेट पर डबल धमाल मचा दिया है। लोग उन दोनों को एक साथ देखना बहुत पसंद करते हैं। उनके वीडियोस में एक अलग ही मजा है। मेमो का ओवर द टॉप ड्रामा, पेनी की शांत लेकिन बराबर की हिस्सेदारी, ये कॉम्बिनेशन कमाल का है। वो दोनों हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में एक अच्छा दोस्त या पार्टनर हो तो हर मुश्किल आसान लगती है और हर शरारत में मजा दुगना हो जाता है। खाते भी साथ हैं, सोते भी साथ हैं, शैतानी भी साथ में ही करते हैं। ये बीगल डुओ सच में एक डबल ट्रेबल पैकेज है जो ढेर सारी हंसी और खुशियां लेकर आता है। मेमो के पास एक और अनोखा टैलेंट है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वो है चीजों को अपने सिर पर बैलेंस करना।
हाँ जी, आपने सही सुना। यह कुत्ता अपने सिर पर कुछ भी बैलेंस कर सकता है और वो भी बिना हिले डुले। उसके मालिक इसका यह टैलेंट टेस्ट करने के लिए उसके सिर पर अजीब अजीब चीजें रखते रहते हैं। एक बिस्कुट, एक फ्रूट, पानी का ग्लास, डोनट्स का टावर। मेमो वो बिल्कुल शांत एक मूर्ति की तरह बैठा रहता है, जैसे मेडिटेशन कर रहा हो। उसकी कंसंट्रेशन देखकर तो बड़े बड़े योगी भी शर्मा जाए। इस टैलेंट के पीछे का राज क्या है? लालच। जी हाँ, उसके मालिक उसे कहते हैं कि अगर तुमने यह चीज बैलेंस कर ली तो यह तुम्हारी। अब मेमो के लिए खाना ही सब कुछ है, तो वो उस ट्रीट के लालच में बिल्कुल स्टिल हो जाता है। उसकी आंखें उस चीज पर टिकी रहती हैं और उसके मुंह से लार टपकती रहती है। वो बस उस मोमेंट का इंतजार करता है जब उसके मालिक कहेंगे ओके मेमो, और वो झट से उस चीज को खा लेगा। यह देखना बहुत फनी होता है कि एक इतना शरारती और हाइपरएक्टिव कुत्ता खाने के लिए इतना शांत और पेशेंट कैसे हो सकता है। उसके बैलेंस करने के कुछ किस्से तो कमाल के हैं। एक पूरा बर्गर रखना, बन, पैटी, चीज, एक गिलास में दूध भरकर रखना, छोटा सा क्रिसमस ट्री लाइट्स के साथ। मेमो ऐसे बैठा था जैसे वो खुद एक क्रिसमस डेकोरेशन हो। ये वीडियोस इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर हैं। लोग कमेंट करते हैं कि मेमो में इतना पेशेंस कहां से आता है। भाई, पेट का सवाल है, पेशेंस तो आ ही जाता है। ये टैलेंट सिर्फ फनी नहीं है, बल्कि ये मेमो और उसके मालिक के बीच के बॉन्ड को भी दिखाता है। ये उनके ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। मेमो अपने मालिक पर इतना भरोसा करता है कि वो उसे कुछ भी करने देता है, ये जानते हुए कि आखिर में उसे रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। और उसके मालिक भी उसकी एबिलिटीज को जानते हैं और उसे हमेशा चैलेंज करते रहते हैं। ये उनके बीच का एक फन गेम बन गया है। मेमो द बैलेंस गेम हमें सिखाता है कि अगर मोटिवेशन सही हो तो इंसान या कुत्ता कुछ भी कर सकता है। थोड़ा सा लालच और ढेर सारा पेशेंस और आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी बैलेंस कर सकते हैं। तो इतनी सारी शैतानियों के बाद आप सोच रहे होंगे कि मेमो के मालिक उससे परेशान रहते होंगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में मेमो एक खुशी के खजाने की तरह है। उसकी हर शरारत, हर पागलपंती उनके लिए हंसी का एक नया मौका लेकर आती है। उनका कहना है कि जब से मेमो उनकी लाइफ में आया है, उनका घर कभी शांत या बोरिंग नहीं रहा। हर दिन एक नया एडवेंचर होता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मेमो उन्हें एंटरटेन करता रहता है। वो उनके लिए सिर्फ एक पेट नहीं है, वो उनके परिवार का एक हिस्सा है, उनका बच्चा है। सोच कर देखिए, आपका दिन कितना भी खराब गया हो, ऑफिस में बॉस ने डांटा हो या ट्रैफिक में फंसे रहे हो, लेकिन जब आप घर आते हैं और एक प्यारा सा बीगल पूंछ हिलाता हुआ आपका स्वागत करता है, तो सारी टेंशन गायब हो जाती है। मेमो अपने मालिक के लिए वही स्ट्रेस बस्टर है। उसकी एक झप्पी, एक लिक उनकी सारी थकान मिटा देती है। उसकी मासूम आंखें जब उन्हें देखती हैं, तो उन्हें दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है। वो जानते हैं कि मेमो उनसे बिना किसी शर्त के अनकंडीशनली प्यार करता है, और यह एहसास ही उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने मेमो को एक घर दिया और बदले में मेमो ने उनके घर को खुशियों से भर दिया। मेमो ने उनके परिवार को और भी करीब लाया है। देखभाल करते हैं, उसके साथ खेलते हैं और उसकी शरारतों पर हंसते हैं। मेमो उनके बीच हंसी मजाक का एक कॉमन टॉपिक बन गया है। उसके वीडियोस बनाना और उन्हें एडिट करना उनके लिए एक हॉबी बन गया है, जिसे वो सब मिलकर एंजॉय करते हैं। मेमो ने उन्हें सिखाया है कि खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे फनी पलों में होती है। वो उनकी जिंदगी का एंटरटेनमेंट सेंटर, अ लविंग कंपेनियन और फैमिली थेरेपिस्ट है। मेमो ने उन्हें बेहतर इंसान बनाया है, ज्यादा पेशेंट, ज्यादा लविंग और जिंदगी को कम सीरियसली लेने वाला। वो उनकी जिंदगी का हैप्पी पिल है, जिसको लेने के लिए किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मेमो की शोहरत सिर्फ उसके घर या मोहल्ले तक सीमित नहीं है। भाई साहब, ये कुत्ता एक इंटरनेशनल स्टार है। उसके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम लाखों बल्कि करोड़ों फॉलोअर्स हैं। ये लोग दुनिया के कोने कोने से हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। लोग उसके नए वीडियो का इंतजार करते हैं। जब नया वीडियो आता है, कमेंट्स की बारिश। मेमो, you made my day. I was feeling so sad, but you made me laugh. Memo is the best dog in the world. ये फैंस का प्यार मेमो को इंटरनेट का सबसे फनी डॉग बनाता है। उसकी हरकतें बिल्कुल नेचुरल और रियल हैं। उसके वीडियोस में कोई एक्टिंग नहीं होती। वो वही करता है जो उसका दिल चाहता है। कई लोग कहते हैं उनके बीगल भी मेमो जैसी हरकतें करते हैं। कई लोग मेमो देखकर बीगल अडॉप्ट करते हैं,
बीगल ब्रीड को नई पहचान, शरारती, फनी, प्यारा साथी, फैन आर्ट, मीम्स, मर्चेंडाइज, ऑनर के इनबॉक्स में रोज मैसेजेस और ईमेल्स। लोग अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करते हैं। किसी ने कहा मेमो ने उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला। किसी ने कहा उनके बच्चे मेमो के फैन हैं, खाना खाते वक्त भी वीडियो देखते हैं। ऑनर इन मैसेजेस से इमोशनल। वो सिर्फ एक पेट नहीं बल्कि एक ग्लोबल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ये फैंस का प्यार एक जिम्मेदारी देता है। मेमो यह जिम्मेदारी शिद्दत से निभाता है। हर नई शरारत फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाती है। इंटरनेट में नेगेटिविटी और स्ट्रेस के बीच मेमो एक ताजी हवा के झोंके की तरह। इंटरनेट हंसी और खुशी फैलाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मेमो और फैंस का रिश्ता खास, हंसी और प्यार पर टिका। और आखिर में इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, मेमो की कहानी सुनकर आपको एक बात समझ आ गई होगी, हंसी मजाक कितना जरूरी है। मेमो जैसे फनी पेट्स हंसी मजाक के परमानेंट सोर्स होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप सब जाकर एक लेमन बीगल ही खरीद लें। पता चला कल सबके घर से पत्ता गोभी गायब होने लगी। हर घर में एक पेट होना चाहिए, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई और जानवर जो पागलपंती और खुशियां ला सके। पेट्स बेस्ट फ्रेंड्स, पेट्स थेरेपिस्ट्स, पेट्स पर्सनल कॉमेडियंस। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई स्ट्रेस और टेंशन में जी रहा है, एक पेट आपको अनकंडीशनल लव और कंपेनियनशिप देता है। वो आपको जज नहीं करते। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, उनके लिए आप ही उनकी पूरी दुनिया होते हैं। जब आप घर आते हैं, वो जिस खुशी से आपका स्वागत करते हैं, वो देखकर आपकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। उनकी मासूम हरकतें, उनकी शैतानियां, ये आपको हंसने पर मजबूर कर देती हैं। हंसना सबसे अच्छी दवा। एक पेट आपको बेहतर इंसान बनाता है। ये आपको जिम्मेदार, पेशेंट, कंपैशनेट बनाता है। बच्चों को शेयरिंग, केयरिंग, एम्पैथी सिखाता है। पेट के साथ बड़े होने वाले बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा लविंग होते हैं। वो एक दोस्त होते हैं जो आपके हर राज को सुनते हैं और कभी नहीं बताते। तो मेरी गुजारिश, अगर आपकी लाइफ में हंसी कम हो गई है, अगर आप अकेलेपन से परेशान हैं, तो एक पेट लाने का सोचिए। अडॉप्ट करें। और भी बेहतर, सड़कों पर कितने मेमो अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। एक पेट जो प्यार और खुशी लाता है, वो अनमोल है। मेमो ने अपने परिवार और लाखों फैंस को यही सिखाया। जिंदगी को बहुत सीरियसली मत लीजिए। थोड़ा हंसिए, थोड़ी शैतानी कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, क्योंकि हंसी से बड़ा कोई खजाना नहीं। थैंक यू।